हमारे पास में ये जो केस है बच्चों आज का, ये है डिसऑनर ऑफ ए बिल एंडोज्ड। तो हमने एंडोजमेंट करी है और उससे पैसे नहीं मिले हैं। जो जिस पर्सन को हमने एंडोजमेंट की थी उसको पैसे नहीं मिले हैं, डिसऑनर ऑफ ए बिल, उसके केस हम कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, और यहां पे ए डेबिट, सॉरी हाँ ठीक है, ए डेबिट टू बिल्स पेबल, सेकेंड एंट्री है ये हमारी। सी इस टाइम पे साइलेंट। थर्ड केस, ट्रांसफर ऑफ बिल, थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ बिल टू सी। तो यहां से बी आर निकल जाएगा और किसके पास चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा। सी डेबिट टू बी आर, यहां पे बी चुप, और इस केस के अंदर और सी के पास में बी आर आ जाएगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। अब सर ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले, सी को पैसे नहीं मिले। पहले तो बिल दिया गया और फिर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर ऑफ बिल हो गया। तो सर जब डिसऑनर ऑफ बिल होता है तो जिसके पास में बिल होता है वो वापस भेज देता है जिससे उसने लिया होता है। तो सी ने ए से लिया था, तो अब ये अपना बीआर वापस भेज देगा, मतलब इसके पास जो बीआर था ये वापस रिटर्न कर देगा। रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी, रिवर्स एंट्री। तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी सर, ए डेबिट टू बी आर, और यहां पे इसकी रिवर्स बी आर अकाउंट डेबिट टू सी, यानी कि सी वापस से क्रेडिटर बन गया और सी की बुक्स में ए वापस से डेटर बन गया। इस टाइम पे बी चुप था। नेक्स्ट हमारे पास में बी डिसऑनर ऑफ बिल की ही एंट्री है। अब बी ए जो है नोटिंग चार्जेस के साथ में वो बी को ये वापस कर देगा। तो ये वाली जो रिवर्सल है हमारे पास में, इसका रिवर्सल हो जाएगा बी बी आर टू बी वाली एंट्री का। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बी डेबिट टू बी आर और टू कैश। कैश क्या सर, नोटिंग चार्जेस वाले अमाउंट जो उसने पे किए हैं। ठीक, अब बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, इसकी रिवर्सल हो जाएगी बीपी डेबिट टू ए और साथ में नोटिंग चार्जेस डेबिट। ठीक जी, ये हमारे पास में बीआर के डिसऑनर होने की फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक सर, इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट से, जल्दी से नोट कीजिए, फिर डिस्काउंटेड विद बैंक का केस करेंगे। डन। हटा दूं बेटा इसे? नो सर, एक मिनट। हाँ कोई बात नहीं, कर लो बेटा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। ठीक सर, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक जो था वो डिसऑनर हो गया। नेक्स्ट केस हमारे पास में ये है। कहानी सुनाऊं क्या? कहानी तो अब रट चुकी है मेरे ख्याल में। तुम ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 50,000 रुपए का, अपने बैंक के पास गए ये,
और बैंक को बीआर ट्रांसफर कर दिया और बैंक से कैश कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहां पे इन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पे किए, कैश कलेक्ट किया 49,000 का और बीआर दिया 50,000 का। ड्यू डेट पे मिस्टर एक्स ने बैंक को धोखा दे दिया। ड्यू डेट पे मिस्टर वाई ने, एक्स ने नहीं, मिस्टर वाई ने ड्यू डेट पे बैंक को धोखा दे दिया, यानी कि डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है सर। इवेंट पहचानने, नंबर वन क्या है, नंबर 2 है अगर सेल की एंट्री होगी हमारे पास तो, नंबर 3 और नंबर 4 ये इवेंट है हमारे पास। चलो फटाफट से लिख देते हैं। पर्टिकुलर्स एक्स वाई और बस, बैंक की तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ही नहीं हमने। तो सेल परचेस सेम सेम। नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि डिसऑनर की एंट्री है समझाने के लिए यहां लिख देता हूं, वैसे तो आपको भी मालूम है। बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई और यहां पे एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। अब मिस्टर एक्स के पास में पेशेंस नहीं था, वो चले गए अपने बैंक के पास और डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंटेड, उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट कुछ भी लिख सकते हो। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस। टू बीआर, इनके हाथ से बीआर निकल गया। वाई भाई साहब इस टाइम पे चुप थे। 50,000 50,000 50 और सर यहाँ पे 49,000 1,000 50,000। ओके जी। इसके बाद में ड्यू डेट पे मिला धोखा, ड्यू डेट पे मिला धोखा, तो बैंक ने इनको वापस कर दिया। डिसऑनर ऑफ बिल, बैंक ने इनको वापस कर दिया, इसकी रिवर्सल बन जाएगी। बैंक की तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई नहीं ना हमने, ना ही बनानी है। बीआर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, देना पड़ गया, पैसे देने पड़ गए वापस, बीआर इसके पास वापस आ गया। ठीक है। और इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे, वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये बीआर वापस देना पड़ा, किसको वापस देना पड़ा, वाई को। किसने वापस दिया सर, एक्स ने दिया। तो अब इसकी रिवर्सल एंट्री आ जाएगी, वाई डेबिट टू बीआर टू कैश, नोटिंग चार्जेस के साथ। मतलब ये कैश जो है ये नोटिंग चार्जेस है। ठीक है। हमने बोला सर बीआर जो है वो 50,000 का है, मान लीजिए 500 रुपए नोटिंग चार्जेस है, तो 50,500 रुपए के लिए वाई को हमने अपना डेटर बना दिया। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट। उधर वाई भाई साहब भी कहते हैं, वो भी अपनी बुक्स में इसकी रिवर्सल करेंगे, इस वाली एंट्री की। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स,
एक्स को देने 50,500, 500 रुपए नोटिंग चार्जेस के, 50,000 रुपए बिल्स पे। सिंपल, जल्दी से नोट करो फटाफट से। ठीक है जी, देखो एक बारी फिर देख लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में रिन्यूअल ऑफ बिल। इसे निकालने का कोई मेथड होता है क्या? मैंने तो कैलेंडर में से देखा है। हाँ सर, कैलेंडर में ही देखना पड़ता है, निकालने का कोई मेथड नहीं होता। ओके सर। मेथड जो होगा भी वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो उसके डेज काउंट करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे कि मैं एक बात कहता हूं ना कि मान लो मेरा बर्थडे है, वो लास्ट ईयर संडे को आया था तो अब की बार मंडे को आएगा, और मंडे को आया था तो अब की बार ट्यूसडे को आएगा। इस तरीके से एक सिस्टम होता है, लेकिन उसके अंदर भी गड़बड़ी हो जाती है लीप ईयर के अंदर, तो हमें कैलेंडर ईयर के अंदर इसको देखना पड़ता है। अच्छा खैर, देखो बच्चों एक बारी फिर से दिखा देता हूं। ये मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला रिन्यूअल ऑफ बिल की मैंने बात की। यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ सामान बेचा था, और मिस्टर वाई ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था 50,000 को। कब दिया था? 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, 3 महीने के लिए दिया था। मैंने इस पे डेट डाली 4 अप्रैल 2021, जो कि ड्यू डेट आती थी, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे बताया कि सर उस दिन तो संडे है, और संडे है तो एक दिन पहले, क्योंकि हमारी पब्लिक हॉलीडे है, तो वो क्या हो जाएगा सर, एक दिन पहले हो जाएगा। तो 4 अप्रैल 2021 जो है ये हमारी ड्यू डेट है। अब ड्यू डेट से पहले मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स के पास पहुंचे हैं। ड्यू डेट से पहले कब? मान लीजिए 28 मार्च को पहुंच गए, और उन्होंने ऑफर किया ₹20,000 टू मिस्टर एक्स, टू मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स क्या कहते हैं? मिस्टर एक्स कहते हैं अच्छा अच्छा, अभी आप 28 मार्च को मेरे को क्या नाम है 20,000 रुपए देना चाहते हो, और बाकी अमाउंट आप 4 अप्रैल तक दे दोगे, यानी कि 30,000 रुपए बाद में दे दोगे, मिस्टर एक्स ने बोला। मिस्टर वाई कहते हैं नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है। मेरी कैसी इंटेंशन है मैं बताता हूं। मेरी इंटेंशन ये है कि आप मेरे को थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। मेरी इंटेंशन ये है कि आप मेरे को 2 महीने का टाइम और दे दीजिए। मिस्टर एक्स कहते हैं कि यार ये क्या बात है, ऑलरेडी मैं आपको 3 महीने 3 दिन दे चुका हूं। कहते हैं सर नहीं, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, कोरोना के चलते दुकानें नहीं खुल पा रही, माल नहीं बिक पा रहा। तो सर बताओ, सोचने वाली बात है, मैं आपके पैसे टाइमली कैसे दे दूं, मैं भी बहुत मजबूर हूं। तो मिस्टर एक्स कहते हैं भाई ऐसा है, इससे लड़ाई करके तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है, और पैसे तो इससे लेने ही है हमने, प्यार मोहब्बत से निकला है तो अच्छी बात है। तो मिस्टर एक्स इस चीज के ऊपर कहते हैं हाँ ठीक है, आप मुझे अभी 20,000 रुपए दे दीजिए, आप मुझे पार्ट पेमेंट में अभी 20,000 रुपए दे दीजिए, और क्या चाहते हो मुझसे? तो वाई कहते हैं मैंने आपको बोला ना मेरे को 2 महीने का समय और दे दीजिए। तो अब सोचो, पार्ट पेमेंट करने पे क्या ये पॉसिबल है कि बिल्स रिसीवेबल में से आधा अमाउंट चला जाए और आधा रह जाए? इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा सर, एक रिन्यूअल ऑफ बिल करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑफर किया नंबर 1 20,000 रुपए टू मिस्टर एक्स, प्लस प्लस क्या बोला कि सर रिन्यूअल ऑफ बिल कर दो, रिन्यूअल ऑफ बिल कर दो। अब रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर डेट डाल देगा, वो उसको फाड़ करके फेंक देगा कूड़े की टोकरी में और एक नया बिल बनाएगा। समझ में आई बात? तो फाड़ के फेंकने की भी एंट्री करनी है हमने, और नया बिल बनाने की भी एंट्री करनी है। तो रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर 2 एंट्रीज आएंगी। अच्छा सर, अब मिस्टर एक्स एक बात कहते हैं मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स एक बात कहते हैं मिस्टर वाई को, कहते हैं सर सुनो, अगर आप आज मेरे को ये सारे पैसे दे देते, जो रिमेनिंग अमाउंट है 30,000 वो आप मेरे को दे देते आज ही, तो मैं इसको बैंक में डाल देता, और अगर मैं इसको बैंक में डाल देता तो मेरा कुछ इंटरेस्ट इनकम आती, और आपकी वजह से मेरी ये इंटरेस्ट इनकम रुक रही है। तो मिस्टर वाई कहते हैं आप सर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपने मेरे पे बहुत दया की है, इसलिए मैं आपको एक और चीज का वादा करता हूं कि मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है जी, फॉर ऑन टाइम बेसिस।
ऑन टाइम बेसिस का क्या मतलब हुआ कि जितना आप टाइम मेरे को देंगे, जितना समय देंगे, यानी कि 2 महीने 3 महीने, जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो। पहले मेरी कहानी के अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, तो मुझे जल्दी से मेरे इंटरेस्ट बच्चों। वाला फिर से बता दो। एक बार फिर से बताएंगे, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि कहानियां सुनाऊं, और कहानियां सुनाऊंगा तो तुम्हारे को याद रहेंगी चीजें। देखो बेटा, शुरू से सुनते हैं कहानी को। अब पूरी हो गई हमारी कहानी। सर धीरे 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 एक एक टांग बढ़ाते जा रहे थे इसकी, तो अब पूरी हो गई कहानी। अब दोबारा से सुनाता हूं। देखो, रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर क्या होता है बच्चों, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख करके दिया हुआ था कि मैं आपको 3 महीने बाद क्या दूंगा, पैसे दूंगा 50,000 रुपए। अब ड्यू डेट पे अगर मिस्टर वाई पैसे देने से मना कर देते तो ये हो जाता डिसऑनर ऑफ बिल। और मिस्टर वाई की जो हालत थी वो ऐसी ही थी, तो मिस्टर वाई ने ना जाकर के खुद ही सरेंडर कर दिया। मिस्टर वाई इनके पास पहुंच गए। पता क्यों पहुंच गए? क्योंकि मिस्टर वाई को अपनी इज्जत से बहुत प्यार था। कहते हैं सर मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, ऐसी तो सिचुएशन बन गई है, ठीक है जी, कोरोना की वजह से, तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि हम आपके पैसे टाइमली ना दे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, तो आप मेरे पे मुकदमा मत कर देना, आप मेरे पे लीगल चार्जेस मत लगा देना, आप मेरी इज्जत को उछाल मत देना मार्केट में। इसके लिए वो पहले आ जाता है। बदतमीजी नहीं की है उसने। रिन्यूअल ऑफ बिल और डिसऑनर ऑफ बिल के अंदर एंट्री दोनों में रिवर्सल होती है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर से ड्यू डेट से पहले इंसान पहुंच जाता है ड्रॉअर के पास, ड्रॉई जो है ड्रॉअर के पास पहले पहुंच जाता है। और डिसऑनर के अंदर क्या होता है सर, वो बदतमीजी कर देता है ड्यू डेट पे। बदतमीजी का क्या मतलब है? बदतमीजी का मतलब है ड्यू डेट पे पैसा रिफ्यूज कर देना देने से। तो ऐसा उसने नहीं किया क्योंकि उसकी इंटेंशन बैड नहीं थी, ठीक है सर। तो उसने क्या किया, उसने 28 मार्च को जाना सही समझा। किसके पास? मिस्टर एक्स के पास। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी है। डन। अच्छा जी, 28 मार्च थोड़ी सी धुंधली पड़ गई, ये लो जी, अब ठीक हो। तो 28 मार्च को ड्यू डेट से पहले पहले पहुंचे और क्या बोला? कहते सर 50,000 रुपए की जगह अभी आप फिलहाल मुझसे 20,000 रुपए ही ले लो, नंबर 1। नंबर 2, रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप मेरे को एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो, और ये जो आप मेरे को नया बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे ना, उस पे मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, जितना टाइम पीरियड आप मुझे दोगे उसके हिसाब से। तो ये 3 बातें उसने बोली। अब क्वेश्चन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों ही हो, हाँ, मगर ये दोनों सेकंड और थर्ड वाली जरूर होती हैं। मतलब वहां पे पार्ट पेमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है जी। अब बताओ, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो बच्चों। तो चलो अब इसकी एंट्रीज लिख लेते हैं बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह से। सर जी जनाब, बोलिए। सर तो फिर इंटरेस्ट जो होगा वो 30,000 पे लगेगा ना? जी जनाब, आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो 30,000 ही है ना। ठीक है सर जी। पता है मेरे पास है ना, क्या नाम है, ACCA के ना कुछ बच्चे हैं, वो शुरू शुरू में ना बोलते ही नहीं थे। जैसे आप लोग CA कर रहे हैं, वो ACCA कर रहे हैं, तो शुरू शुरू में कुछ बोलते ही नहीं थे, बेचारे चुपचाप बैठे रहते थे। रेवाड़ी साइड के बच्चे थे वो, तो कुछ बोलते ही नहीं थे। मैं कहता था भैया बोलो, बात करो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, क्योंकि आप बताएंगे तभी तो हमें प्रॉब्लम का पता लगेगा। तो ये आप लोगों की बात बहुत अच्छी है कि आप लोग बोलते हैं। अच्छा देखिएगा सर, इनके हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे। मिस्टर एक्स की बुक्स ऑफ मिस्टर वाई। सर वहीं से शुरू करेंगे, चाहे हमें आता है फिर भी। एंट्री सेम सेम, ठीक है जी। ये इवेंट पहचानने हैं हमको। बिल ऑफ एक्सचेंज, सर वही एंट्री, BR अकाउंट डेबिट टू वाई और X डेबिट टू बिल्स पेबल।
कितने के लिए? 50,000। अब पैसे तो पे किए नहीं, ड्यू डेट से पहले पहले 28 मार्च को पहुंच गए थे ना ये। 28 मार्च को जाकर के 28 मार्च को जाकर के उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए, जिसमें के पहला प्रपोजल था कि आप इसको पहले कैंसिल कर दीजिए और नया बना दीजिए और मुझसे पार्ट पेमेंट ले लीजिए। बच्चे है ना बहुत गलतियां करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं इसको। एक बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ सर हम ध्यान से सुनेंगे। पार्ट वन पार्ट टू, मान लो मैं गलत कर रहा हूं, पहले मैं गलती कर रहा हूं, इसको लिखना मत, अभी लिखना मत, इसको मिटा दूंगा मैं। सिर्फ आप लोगों की गलतियां बता रहा हूं मैं जो आप एग्जाम में करते हैं। आपने पहले पार्ट पेमेंट कर दी उनको, चलो पार्ट पेमेंट कर दो। कैसे करोगे सर? आप पार्ट पेमेंट में क्या लिख दोगे? वाई अकाउंट, सॉरी ये तो वाई की बुक्स में लिखना है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे पार्ट पेमेंट के अंदर? सर पार्ट पेमेंट के अंदर मैं ये लिख देता हूं इस तरीके से कि एक्स डेबिट टू कैश 20,000 रुपए। इसको भी लिखना मत, मैं बार बार मना कर रहा हूं। और यहां पे मैंने क्या लिख दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। आप लोग ये करते हैं 20,000 रुपए। सोच करके देखो मेरे बच्चों, सोच करके देखना। आपने वाई का अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया, ऊपर जहां पे सेम लिखा हुआ है आपने वहां पे वाई को डेबिट किया था, और यहां क्रेडिट, मतलब ये सेम की जगह पे मैं लिख देता हूं वाई डेबिट टू सेल्स 50,000, है ना? एक बात बताओ, आपने वाई को डेबिट किया 50,000 रुपए के लिए, आपने वाई को क्रेडिट किया 50,000 रुपए के लिए, यानी कि इसका अकाउंट आप क्लोज कर चुके हैं। किस मुंह से आप वाई को कैश की पेमेंट कर रहे हो? किस मुंह से कर रहे हो? किस एंट्री के तहत कर रहे हो? क्योंकि जो आपने अकाउंट ओपन किया था 50,000 रुपए के लिए, वो आपने अकाउंट क्लोज कर दिया था 50,000 रुपए के लिए, और बीआर 50% में पे किया नहीं जा सकता। क्या करोगे फिर? क्या करो बच्चों? सिस्टम है। देखो आपने मेरी बात समझे, आपने क्या किया? डेबिट किया और क्रेडिट किया, फिर उसके बाद ये वाली एंट्री कर दी 20,000 रुपए की। क्यों? जो अकाउंट क्लोज कर दिया आपने उसमें 20,000 रुपए की एंट्री और कैसे कर रहे हो आप? नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल नहीं कर सकते। 11th क्लास में भी है ना, कुछ टीचर आपको ऐसा समझा देते हैं कि बेटा कैसे भी एंट्री कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरे बच्चे। सबसे पहले आपको इस बीआर को कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो बीआर है ना उसको तोड़ो, उसको फाड़ करके फेंको, फिर पार्ट पेमेंट करो, फिर नया बीआर बनवाओ, यही सीक्वेंस है। तो आप क्या करोगे? पहले कैंसिलेशन, अब यहां डिसऑनर नहीं है, कैंसिलेशन है। क्या? 28 मार्च को कैंसिलेशन ऑफ बीआर की एंट्री करोगे, कैंसिलेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर आप करोगे सर पार्ट पेमेंट। तो पहले आप पार्ट पेमेंट मत करो, पहले आप कैंसिलेशन करो, ठीक है? और देखो कैंसिलेशन की एंट्री क्या होती है सर? वही रिवर्सल एंट्री होती है, बस यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं होते। तो ये इसका रिवर्सल कर देंगे हम। क्या हो जाएगी कैंसिलेशन की एंट्री? वाई डेबिट टू बीआर, ये कैंसिलेशन की एंट्री हमारी होगी। तो देखो अब फिर से मैंने वाई को ओपन कर दिया ना 50,000 रुपए के लिए, और क्लोज कर दिया बीआर को। देखो ये बीआर क्लोज हो गया ना, ये यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। सिंपल है कि नहीं है? बताओ, मेरी बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं, वहां डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया। अब बीआर अकाउंट खत्म हो गया और वाई का अकाउंट वापस से चालू हो गया। अब आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो उसको, और वो पार्ट पेमेंट रिसीव भी कर सकता है। सीक्वेंस है ना मेरे बच्चों, सीक्वेंस है। सीक्वेंस से चलेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, वरना हम ना सीक्वेंस बिगाड़ करके आ जाते हैं, बाद में हम कहते हैं
सर स्टेप्स के तो मार्क्स मिलते हैं ना। अरे भैया यहाँ पे डांस इंडिया डांस थोड़ी ना चल रहा है जो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। आपका सीए का एग्जाम हो रहा है तो आप ठीक से कीजिए, आप एक प्रोफेशनल स्टडीज के पेपर दे रहे हैं। तो पहले हमने कैंसिलेशन कर दी, यहां पे भी कैंसिलेशन कर दूंगा, ये रहा। तो मेरी क्या एंट्री बन जाएगी सर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी कि एक्स वापस से क्रेडिटर बन गया और एक्स की बुक में वाई वापस से डेटर बन गया। अच्छा सर, हमारे तो समझ में आ गई ये बात। चलो ये हमने किया। अब पार्ट पेमेंट कर दो। अब वाई का अकाउंट खुल गया है ना, अब इसमें पार्ट पेमेंट कर दो 20,000 रुपए की। कर देते हैं सर। यहां पे हमारे पास में एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कितना 20,000 रुपए। तो देखो अभी भी वाई का अकाउंट खुला हुआ है ना, 50,000 में से 20,000 रुपए एडजस्ट हो गए। अभी भी 30 के लिए खुला हुआ है ना, उस 30 के लिए हम बिल रिसीवेबल रिसीव कर लेंगे। ठीक है, और यहां पे भी हम इसी तरीके से एंट्री कर देंगे, क्या, एक्स डेबिट टू कैश, पैसे दे दिए सर, लो 20,000 रुपए। तो उसको पार्ट पेमेंट करने के लिए पहले अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा एक्स और वाई के। एक्स की बुक में वाई का अकाउंट और वाई की बुक में एक्स का अकाउंट पहले ओपन करेंगे। और ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, पहले कैंसिलेशन करनी पड़ती। अच्छा सर, आगे चलते हैं जी। तीसरी बात, तीसरी बात क्या कहता है वो, तीसरी बात उसने कही थी कि एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दो मेरे ऊपर। ठीक है, एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देते हैं, न्यू बिल। तो न्यू बिल की एंट्री कोई दोबारा से थोड़ी ना कुछ होगी, क्या होगी यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी कि कोई अलग एंट्री थोड़ी होगी, वही वाली होगी, टू वाई, और यहाँ पे एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। वही वाली एंट्री जो ऊपर दी थी 50,000 रुपए के लिए, अब हो जाएगी 30,000 रुपए की। अच्छा सर, ठीक है। अब देखो आगे, अब एक इंटरेस्ट इनकम की भी बात करेंगे, एक इंटरेस्ट इनकम की भी बात करेंगे। इंटरेस्ट मिलेगा ना, जिसको मिलेगा उसके लिए इनकम है, और जिसको जो पे करेगा उसके लिए एक्सपेंस है। तो जिसके लिए ये इनकम होगी, किसके लिए होगी, एक्स के लिए इनकम होगी, तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी, और यहां पे जिसके लिए एक्सपेंस है उसके लिए डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है सर। अब बाकियों के लिए नाम लिख दो सर उसका, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में वाई, वाई डेबिट, और यहां पे टू एक्स अकाउंट। मान लो जो मेरा इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। मान लो जो मेरा इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट है 500 रुपए, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो कि 500 रुपए का इंटरेस्ट। ये लो सर। अब आप देख सकते हो इस चीज को, जरा ध्यान देना। अब आप देख सकते हो इस चीज को कि एक तो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या खुला हुआ है, बीआर खुला हुआ है, और एक वाई अकाउंट खुला हुआ है। यानी कि एक्स ने एक तो बीआर से पैसे लेने हैं, वाई से नहीं लेने, ध्यान रखना। एक्स ने 30,000 रुपए किससे लेने हैं, वाई से लेने हैं क्या, नहीं सर, बीआर से लेने हैं। तो सर बीआर से लेने का मतलब यही तो हुआ, वाई से लेने हैं, नहीं मेरे बच्चे, ये मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी एंट्रीज यहीं पे गलत होती हैं। हम ना वाई का नाम लिख देते हैं, बीआर अकाउंट ओपन करके फिर वाई का नाम लिख देते हैं, गलत है। अपने विजन को बढ़ाओ, सोचो यहां होना क्या है। अब एक तो उसने 30,000 रुपए लेने हैं बीआर से, और 500 रुपए लेने हैं उसने वाई से। ठीक है, यही होना है। और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एक तो उसने 30,000 रुपए पे करने हैं बिल्स पेबल के,
और साथ में उसने इंटरेस्ट देना है एक्स को। समझ में आई? एक्स उसका क्रेडिटर है और यहां एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में वाई उसका डेटर है। एक तरीके से इंटरेस्ट अमाउंट के लिए एक की बुक्स में इंटरेस्ट जो है क्रेडिट हुआ, एक की बुक्स में डेबिट हुआ, क्योंकि सर ये इंटरेस्ट इसके लिए इनकम था एक्स के लिए और वाई के लिए एक्सपेंस था। सिंपल। ठीक है सर, हमें बात समझ में आई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या होगा सर? अब 2 महीने बाद का जो टाइम दिया होगा ना वो आएगी, तो ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल लिखेंगे। ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल पे 2 एंट्रीज हो जाएंगी सर। एक तो ये वाला जो बीआर था ना, इससे पैसा मिल जाएगा, तो क्या एंट्री बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कितना? 30,000 रुपए। और यहां पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 रुपए। और साथ ही जो ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ था ये पे हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा सर? कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, कितने के लिए? 500 रुपए के लिए। और यहां क्या आ जाएगा सर? एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपए इंटरेस्ट। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास में एक बीआर अकाउंट ओपन हुआ था, हाँ सर, वो क्लोज हो गया, हाँ सर। हमारे पास में एक वाई का अकाउंट ओपन हुआ था, डेबिट किया था, हाँ सर, वो क्लोज हो गया, हाँ सर, हो गया। हमारे पास में वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक बिल्स पेबल अकाउंट ओपन हुआ था, हाँ सर, क्लोज हो गया, हाँ सर, हो गया। देखो ऊपर क्रेडिट था, नीचे डेबिट हो गया। एक एक्स का अकाउंट ओपन हुआ था वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में, हाँ सर हुआ था, क्या वो क्लोज हो गया? हाँ सर हो गया। बताओ कहां दिक्कत है? सीक्वेंस, कहानी, तभी पूरे नंबर। बस वो जो कहानी जो हम कई बार है ना, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, कई बार ये ना हम ना इरिटेट हो जाते हैं कि यार सारी चीजें सेम जैसी तो लग रही हैं, ये हमारे पास में ऊपर सेम कहानी फिर से रिपीट हो रही है। नहीं बेटा, हर कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट नया होता है। नई कहानी में हमेशा ट्विस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको जल्दी से। और किसी भी मेरे बच्चे को कोई बात समझ में ना आई हो ना, बेटा पूछनी है, पूछनी है। इट्स बेटर कि भाई हम एग्जाम में गलत करें, हम यहां सीख लें। अच्छे से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में? रिबेट ऑन बिल। अब रिबेट ऑन बिल के अंदर क्या होता है? रिबेट ऑन बिल के अंदर ये होता है कि ड्यू डेट से पहले जो है वो ड्रॉर के पास पहुंच जाता है और पेश करता है कि सर पूरे के पूरे पैसे ले लो। लेकिन पूरे के पूरे पैसे देने में मिस्टर वाई कहते हैं, यानी कि ड्रॉई कहते हैं ड्रॉर को, कि पूरे पैसे तो मुझे 1 महीने बाद देने चाहिए थे या फिर ड्यू डेट पे देने चाहिए थे। मैं आपके पास में पहले आ गया हूं और आपको पहले पैसे देने की बात कर रहा हूं, तो क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट देंगे? तो मिस्टर एक्स यानी कि जो हमारे ड्रॉर साहब हैं वो कहते हैं हाँ सर मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूं। तो ये जो रिबेट है ना बच्चों, ये जो रिबेट है ना, ये रिबेट कुछ और नहीं है, डिस्काउंट ही है। और कौन सा डिस्काउंट? सर कैश डिस्काउंट। जैसे कि हमारे पास में एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट ऑन बिल कह सकते हो आप। अच्छा सर, अब बताओ ये रिबेट ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके का नुकसान है, पैसे कम मिल रहे हैं उसको, तो सर लॉस है। लॉसेस क्या होते हैं सर? डेबिट होते हैं।
और ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सर एक तरीके का गेन है, क्योंकि उसने डिस्काउंट रिसीव कर लिया या रिबेट रिसीव कर लिया, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। और ये लिखेगा कहां पे? ये दिखेगा सर ऑन फाइनल पेमेंट। ऑन फाइनल पेमेंट जो हमारी एंट्री बनती थी ना बेटा, एक्स की बुक्स में, वाई की बुक्स में, तो हमारे पास क्या एंट्री बनती थी? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बी आर। अब बी आर था मान लो 50,000 का, 49,000 रुपीज उन्होंने कैश दिया, तो इनका क्या? रिबेट, रिबेट अकाउंट डेबिट, कितने से? 1,000, ठीक है। और वहां पे वाई क्या एंट्री बनाता था? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो अब वो क्या एंट्री बनाएगा? उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई 50,000 रुपए की, देने पड़े सिर्फ 49,000, तो 1,000 रुपए किस चीज के हैं सर? रिबेट के हैं। हो गया? समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर। एक, हाँ जी, तो ये इंसॉल्वेंसी के अंदर क्या होता है? इंसॉल्वेंसी के अंदर ये होता है सर कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप उनको पे कीजिए, फिर भी वो पे नहीं कर पाए, फिर भी पे नहीं कर पाए, तो फिर भी पे नहीं कर पाए तो हम उसको क्या कहते हैं सर? हम उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा अमाउंट दे देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा अमाउंट वो नहीं दे पाते। जो ड्रॉई होते हैं हमारे, वो थोड़ा सा अमाउंट दे पाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा अमाउंट नहीं दे पाते। तो हम उसको कहते हैं कि अब इसके पास में और पैसे ही नहीं है, कोर्ट भी कहता है इसके पास और पैसे ही नहीं है, तो ये बेचारा कहां से देगा? नहीं दे पाता, नहीं दे पाता तो उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू बियर हिज डेट्स, यानी कि जो अपने कर्जे नहीं चुका सकता, वो इंसॉल्वेंट होता है। और जो दे सकता है, टाइमली पेमेंट कर सकता है, वो कौन होता है? सॉल्वेंट होता है। जैसे मैं और आप सॉल्वेंट है, ठीक। तो इस तरीके से इंसॉल्वेंसी होती है। अब इंसॉल्वेंसी को हम किस तरीके से करेंगे? ध्यान देना, ड्रॉर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में, बुक्स ऑफ ड्रॉर और बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉर जो है उसको कुछ अमाउंट कैश रिसीव हो जाएगा और कुछ उसके पैसे डूब जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और ड्रॉई कुछ तो वो पेमेंट कर देगा, कैश पे कर देगा, और कुछ अनपेड रहेगा। ये जो अनपेड अमाउंट होता है ना, इसी को इंसॉल्वेंसी कहते हैं, या फिर अमाउंट नॉट रिसीव जो होता है। तो ड्रॉर की बुक्स के अंदर कैश रिसीव जो है वो कैश अकाउंट के अंदर चला जाएगा, अभी एंट्री बना के दिखाता हूं। और जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो बैड डेट्स में चला जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट। और ड्रॉई के बुक्स में जो कैश पे हो गया वो कैश अकाउंट से चला जाएगा, और जो अनपेड है उसको हम डेफिशिएंसी अकाउंट में दे देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट।
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, ऑन ड्यू डेट Mr. Y was able to pay only 50 paisa in a rupee, यानी कि 1 रुपए में 50 पैसे दे पाए, यानी कि आधा ही पैसा दे पाए। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना था इनका, टोटल बिल्स पेबल कितने के थे सर, 50,000 के थे। तो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगी, ये एक्स ये वाई। तो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाएगी सर, ये एंट्री होती थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये होती थी ना। अब बी आर था 50,000 का, कैश रिसीव हुआ सिर्फ 25,000, आधा, ठीक है ना, 1/5, 1/5 कह रहा हूं, 50 पैसा। तो अब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां चला जाएगा, ये बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना 25,000 रुपए, जो अमाउंट नॉट पेड है। ये तो सबको ही पता है कि बैड डेट्स अमाउंट नॉट पेड को ही कहते हैं। और वहां वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या था, ये एंट्री बनती थी ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अब कैश पे किया 25,000, बिल्स पेबल 50,000 का था, तो इसको हम कहां डाल देंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट, जो अमाउंट पे नहीं किया। नोट कर लो बेटा, ये है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, यानी कि वो पूरे पैसे अपने पे नहीं कर पाए। हाँ जी बच्चों, देखो ये हमारे पास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन बिल। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास में थे मिस्टर एक्स और ये हमारे थे भाई साहब मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दूं। मिस्टर वाई के पास में जाते हैं मिस्टर एक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को सारे, मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद में भूल जाऊंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, मेरी आदत है। ओके सर, हम ध्यान से सुनेंगे। तो ना मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास में पहुंचे, कहते हैं सर मेरा ना मन सा कर रहा है अंदर से कुछ। कहते क्या मन कर रहा है, कह रहा मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके ऊपर है ना एक बिल ड्रॉ कर दूं, यानी कि मैं ड्रॉअर बन जाऊं और आपको ड्रॉई बना लूं। मिस्टर वाई कहते हैं, कहते तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, मैं एक्सेप्टेंस क्यों दूंगा, एक बात बताओ, मैंने तुमसे कोई सामान तो खरीदा नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं कि मैं एक्सेप्टेंस देता हूं कि मैं तुम्हें ड्यू डेट पे कुछ पैसे दूंगा। तो एक्स ने ना मिस्टर वाई के कंधे पे हाथ रखा, कहते हैं यार तुम तो ना सिर्फ व्यापार को ही समझते हो और तो दोस्ती को तो समझते ही नहीं, हमारे आपस में भी तो हमारा कुछ रिलेशन है ना। तो मिस्टर वाई ने कंधे से ऐसे हाथ झटका, कहते क्या बोल रहे हो तुम, साफ साफ बोलो क्या चाहते हो, ऐसे कैसे एक बिल लिख दूं मैं तुम्हारे ऊपर, तुम मेरे पे बिल लिख दोगे और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसे कैसे होगा। तो मिस्टर एक्स कहते हैं देखो एक स्कीम है, मैं तुम्हें एक स्कीम बताता हूं। तो क्या स्कीम बताओगे, बोलता मुझे है ना पैसे की जरूरत है। एक्स कहता है मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मेरे को अपनी एक एक्सेप्टेंस लिख करके दे दो। सेल परचेज नहीं हुई, सेल परचेज नहीं हुई हमारे बीच में, तुम मुझे एक्सेप्टेंस लिख करके दे दो, और एक्सेप्टेंस लिख करके दे दोगे, मैं जाऊंगा अपने बैंक के पास। स्कीम समझ रहे हो, बड़ी जबरदस्त स्कीम थी ये।
तो मैं जाऊंगा अपने बैंक के पास और जाकर के ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दूंगा। पहले तुम मेरे को एक्सेप्टेंस दोगे, ठीक है जी, एक्सेप्टेंस दोगे फॉर 3 months ऑन 50,000, और मैं जाकर के ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दूंगा और कैश ले लूंगा, कैश ले लूंगा। ऑफ कोर्स मेरे डिस्काउंटिंग चार्जेस कटेंगे, तो बीआर मेरा जाएगा कितने का, 50,000 का, और कैश मेरे पास में आएगा 49,000। तो भाई कहता है हाँ, और ड्यू डेट पे पकड़ा मैं जाऊंगा तुम्हारी वजह से, मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। एक्स कहता है नहीं नहीं यार, ऐसी बात थोड़ी है, मैं ड्यू डेट से पहले आऊंगा और तुम्हें कैश पे करके जाऊंगा 50,000 रुपीज। कब? बिफोर ड्यू डेट। और फिर तुम ड्यू डेट पे बैंक को पेमेंट कर देना। ऑन ड्यू डेट कैश पे कर देना, है ना? बढ़िया बात है ना? इस तरीके से क्या होगा, अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, 3 महीने बाद तक तो मेरे पास पैसे आ ही जाएंगे, तब मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम बैंक को दे देना। इस तरीके से मेरी हेल्प हो जाएगी। भाई कहता है यार काम तो बढ़िया है ये, लेकिन इससे तुम्हारा ही फायदा हो रहा है। तो एक्स कहता है भाई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप जैसे मैं आज फायदा उठा रहा हूं, वैसे आप भी कभी फायदा उठा सकते हैं। मैं भी आपको कोई एक्सेप्टेंस लिख करके दे सकता हूं। तो कहानी समझ में आई? आओ एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते हैं कहानी। कहानी के अंदर यह है कि कोई सेल परचेज नहीं हो रही। एकोमोडेशन बिल का मतलब क्या है सर? एकोमोडेशन बिल का मतलब है कि कोई सेल परचेज नहीं हो रही, और ड्रॉई जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है ड्रॉअर को 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जैसे भी रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन के अंदर। एक्सेप्टेंस लेकर के ये बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दिया जा रहा है और बैंक से पैसा डिस्काउंट करवाया जा रहा है, डिस्काउंटेड कराया जा रहा है बिल को, यानी कि बैंक से कैश लिया जा रहा है और उस कैश को 3 महीने तक यूज किया जा रहा है, और फिर ड्यू डेट से पहले पहले ड्रॉअर ड्रॉई को पैसे दे देता है, ताकि ऑन ड्यू डेट ड्रॉई जो है वो अपनी लायबिलिटी को पूरा कर सके। बोलो सर, मेरी बात समझ में आई? ये कहानी समझ में आई? जल्दी से बता दो। ठीक है जी, ये क्या था हमारा #1। और अब एक और सिचुएशन बताता हूं, #2। ठीक है, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन वही है, ये हमारे प्यारे मिस्टर एक्स, ये हमारे प्यारे मिस्टर वाई। ध्यान से सुनना मेरी बात को, सेकंड केस है। मिस्टर वाई इस स्कीम से इतने इंप्रेस हुए कि 3 महीने बाद खुद एक एक्सेप्टेंस लेकर के आते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं फॉर 3 months ऑन 50,000। मिस्टर एक्स को दे देते हैं कि आप मेरे ड्रॉअर बन जाओ, मैं आपका ड्रॉई बन जाता हूं, आप बैंक से पैसे ले आना। ठीक है जी, बैंक से पैसे ले आना, यानी कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर देना। किसको? बैंक को, और बैंक से कैश ले लेना। ऑब्वियसली बीआर कितने का है? 50,000 का, और कैश कितना मिल रहा है? कैश मिल रहा है सर 49,000, और 1,000 रुपए सर डिस्काउंटिंग चार्जेस लग रहे हैं। सर जी जनाब। सर अगर मिस्टर एक्स को पैसे ही चाहिए, तो अगर मिस्टर वाई 50,000 ऐसे ही दे देगा 3 months के लिए, थोड़ा तो सा मतलब तेज ये बोलना, थोड़ा सा तेज बोलना। हेलो सर, हाँ जी बेटा।
सो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मिस्टर एक्स को पैसे चाहिए तो मिस्टर वाई उसको वैसे ही 50,000 3 मंथ के लिए दे दे, तो फिर वो बेटर नहीं होगा? क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी कटते हैं और मतलब नोटिंग बैंक का चार्जेस सिस्टम भी हो नहीं, जाता है। डिस्काउंटिंग चार्जेस। सॉरी सॉरी, यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक काम करना, आपका नाम रिया है? सर अनिका। अनिका, अनिका जी जरा देना मेरे को 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 2 लाख रुपए देना जरा। सर बट फिर उसके पास भी तो नहीं रहेंगे ना, मिस्टर वाई के पास भी तो, उसको भी मैं तो कुछ बताता हूँ, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। मैं बताता हूँ, मिल रहा है उसको, वही तो इंटरेस्ट है अभी, ये मेरे को मालूम है। अनिका जी, जी माने घर गए ना? यस सर। हाँ बिल्कुल, मतलब बेटा आपने गाल खींच लिया ऐसे करके पहले, ठीक है। मेरे को पता है गर्ग साहब, आप कमाई की बात हमेशा करोगे ही करोगे। पता है अनिका जी क्या कह रही है, कह रही है उसका तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मिस्टर वाई का क्या फायदा है इसमें, वो तो बेचारा खामखा में बिल्स पेबल दे करके पछता भी सकता है, क्या पता ड्यू डेट पे पैसे वो देने आए ना आए, ड्यू डेट से पहले पहले। ठीक है, माइक ऑफ करो बेटा, अपना माइक ऑफ करो। तो क्या नाम है, तो मिस्टर मिस्टर वाई जो हैं उनका क्या फायदा है ये मैं आपको बताता हूं, अभी इस केस में उनका ही फायदा करवा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि ये एक ऑप्शन की तरह से, अब सुनो, जो आपने एक सीरियस क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे रहा हूं मैं। आपने मुझसे ये पूछा बच्चों, इन्होंने मुझसे ये पूछा, कहते हैं सर जरूरत क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की, एकोमोडेशन बिल बनाने की जरूरत क्या है? एकोमोडेशन बिल मत बनाइए, एकोमोडेशन बिल बनाने की जगह डायरेक्टली अगर मिस्टर वाई जो है वो हेल्प करना चाहते हैं मिस्टर एक्स की, तो वो क्या कर दें, उनको पैसे पे कर दें। बेटा पैसे पे करना तो एक बात थी ही, लेकिन ये तो क्या आ जाता है, ये चैप्टर के अंदर नहीं आता, ये तो फिर हम क्या नाम है फाइनेंसिंग के चैप्टर में पढ़ सकते थे ना, कि उन्होंने उनको लोन्स एंड एडवांसेस दे दिए। हमें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एकोमोडेशन बिल पढ़ना है। तो एकोमोडेशन बिल वो तो एक साधन है कि आप उधार ले लो अपने फ्रेंड से जाकर के, लेकिन ये भी एक साधन है, ये भी एक सोर्स है, ये हम पढ़ा रहे हैं। अनिका जी मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर, यस सर। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था ना कि उसका क्या फायदा है बीच में, मिस्टर वाई का क्या फायदा है। मिस्टर वाई जो है उनका दूसरा नाम जो है वो मालूम है आपको क्या है? अनिका है, अनिका जी। देखो, तो मिस्टर वाई जो है वो कहते हैं यार बात सुनो, तुमने बहुत बढ़िया स्कीम बताई, तुमने बहुत बढ़िया स्कीम बताई और वो स्कीम सक्सेसफुल भी हुई, और अब मैं तुम्हारे पास में आया हूं एक्सेप्टेंस लेकर के। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये आप क्या कर दो, मेरे से एक्सेप्ट करवा करके, मैं आपको एक्सेप्ट करके दे देता हूं, आप जाकर के बैंक में इसको डिपॉजिट करवा दो, और डिपॉजिट करवा के पैसे ले आओ, कुछ पैसे ले आओ, कुछ कैश ले आओ। तो अब यहां पे मैंने आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहा कि बीआर जाएगा 50,000 का, कैश आएगा 49,000 का, डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे 1,000 रुपए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो आप, अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा कि भाई ये बार बार क्यों लिख रहा हूं। तो मिस्टर वाई ने बोला, मिस्टर एक्स कहते हैं यार तुम तो मेरे पे मेहरबान हुए जा रहे हो खामखा में। मिस्टर वाई कहते हैं नहीं नहीं, मैं आप पे मेहरबान नहीं, और आप मेरी आगे की बात सुनो, आप मुझे हाफ अमाउंट दे देना, मुझे हाफ अमाउंट आप दे देना और हाफ अमाउंट आप रख लेना अपने पास। यानी कि आपके पास भी कैश नहीं होता और मेरे पास भी नहीं होता, कोरोना चल रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये मिस्टर एक्स क्या करेंगे, हाफ अमाउंट जो है ना सेम डे पे ट्रांसफर कर देंगे मिस्टर वाई को। कितना? हाफ कैश, या फिर जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा, हाफ कैश इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और सिर्फ हाफ कैश नहीं, हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी, हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस, हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी दे देंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आई क्या? नंबर 1 ये सर एक्सेप्टेंस दी उन्होंने, ठीक है सर। नंबर 2 वो कैश लेकर के आए और कैश को उन्होंने आधा बांट लिया, किसके साथ बांट लिया? मिस्टर वाई के साथ में आधा बांट लिया। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ,
ड्यू डेट पे क्या हुआ देखो ध्यान से, आधा कैश तो जा ही चुका था ना, आधा कैश तो जा ही चुका था पहले ही, और आधे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ट्रांसफर हो चुके थे मिस्टर वाई को। अब ड्यू डेट से पहले पहले ये देखो, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट वो क्या दे देंगे, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या दे देंगे, रिमेनिंग हाफ अमाउंट, रिमेनिंग हाफ अमाउंट भी दे देंगे, ठीक है जी। और फिर मिस्टर वाई, यानी कि ये कौन सा इवेंट है, ये फोर्थ इवेंट है, और फिर मिस्टर वाई क्या करेंगे जी, ड्यू डेट पे बैंक को पे कर देंगे, ड्यू डेट पे कैश पे कर देंगे, ठीक है जी। पूरी कहानी समझ में आई। इसमें मिस्टर वाई का भी फायदा था और मिस्टर एक्स का भी फायदा था। एक बार फिर से पूरी कहानी को सुन लो। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को अपनी एक्सेप्टेंस दी 3 महीने के लिए 50,000 रुपए पे। मिस्टर एक्स गए बैंक में, उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करवाने के साथ ही बीआर चला गया 50,000 का, 49,000 कैश आ गया और डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,000 रुपए लग गए, ठीक है जी। अब इस केस में बाहर, बैंक के बाहर खड़े हुए थे मिस्टर वाई, और जैसे ही मिस्टर एक्स बाहर आए इमीडिएटली उन्होंने आधा अमाउंट और आधे डिस्काउंटिंग चार्जेस किसके साथ शेयर कर लिए, मिस्टर वाई के साथ में शेयर कर लिए, मिस्टर वाई के साथ में शेयर कर लिए। अब आधा पैसा तो मिस्टर वाई को आज ही मिल गया। अब यहाँ पे ये 3 महीने तक आधा पैसा मिस्टर एक्स और आधा पैसा मिस्टर वाई यूज कर सकते हैं। ड्यू डेट से पहले पहले मिस्टर वाई ने फोन में लाया मिस्टर एक्स को कि भैया ड्यू डेट आने वाली है, ड्यू डेट पे बैंक मुझे पकड़ लेगा पेमेंट करने के लिए, तो आप रिमेनिंग आधा अमाउंट भी भेज दीजिए जल्दी से जल्दी। तो ड्यू डेट पे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को रिमेनिंग आधा अमाउंट भी भेज दिया, और ड्यू डेट पे एक हैप्पी एंडिंग हुई कि कैश पे कर दिया गया बैंक को मिस्टर वाई के द्वारा। ये इवेंट क्लियर होने चाहिए तो जर्नल एंट्री यूं बनेगी यूं। और अगर ये इवेंट याद नहीं होंगे, और ये इवेंट इसी तरीके से याद होंगे, जो भाई बहन या माता कॉपी में इसको नहीं बनाएगा उसको ठीक से नहीं समझ में आएगा बाद में। चाहो तो अपना क्या नाम है, पुराने वाले बैच के बच्चों से पूछ सकते हो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लेना, इसको अभी नोट नहीं करो, एक सेकंड रोक करके पहले मेरी बात सुन लो। मेरी बात पता क्या है, मेरी बात ये है, पीछे वाले बच्चों को, जो पिछले बैच वाले हैं जिनकी की डेट अभी एक्सटेंड हो गई है जुलाई तक, ठीक है जी, तो उन लोगों को मैंने ये पढ़ाया था, उन लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी था, लेकिन क्योंकि ये नया टॉपिक था वो लोग इसको भूल गए। और कॉपीज में तो चलो लिखा हुआ है, या जिसके नहीं भी लिखा होगा नहीं लिखा होगा, तो उन लोगों ने क्या किया, मेरे से दोबारा से पूछा, कहते सर प्लीज आप अपने नए बैच में जब ये एकोमोडेशन बिल कराएंगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमें आता है, एकोमोडेशन बिल कराएंगे ना तब प्लीज हमें बुला लीजिएगा। और आपको एक बात बताऊं, आज मैं उनको बुला नहीं पाया हूं। क्यों? क्योंकि आज उनकी मेरे टाइम पे दूसरी क्लास चल रही है। तो बेटा पढ़ने की इच्छा जब जागती है ना, तो समय भी हमें समय नहीं देता, इसलिए जब समय हमें समय दे रहा है, सही काम हर समय पे सही काम होना बहुत जरूरी है। तो आज ही इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है जिस दिन तुम्हारी पढ़ने की इच्छा हो तब तुम्हारे पास में समय ना हो पढ़ने का ही, ऐसा भी होता है। वरना पूछ लेना, अगर मैं तुम्हें लगता है कि ये बात बनावटी है, तो बेटा पिछले बैच के जो बच्चे हैं हमारे पास में, वो एकोमोडेशन बिल आज पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी दूसरी क्लास हो रही है सर, वहां पे इसी टाइम पे। सर इसमें लॉस वाई का होगा? थोड़ा सा बेटा थोड़ी आवाज तेज करो। सर इसमें 1000 का लॉस वाई को होगा? 1000 क्या कह रहे हो बेटा? लॉस नहीं है बेटा, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस है। हाँ, वो एक तरीके का लॉस ऑफ मनी आप कह सकते हो,
और उसको Why? दोनों ही बियर करेंगे हाफ हाफ। अच्छा sir. सर अगर हैप्पी एंडिंग ना हो तो? हाँ वही तो बताना है मुझे। गीता जी है ना? यस सर। गीता जी आपने मेरे साथ ये चैप्टर पहले किया है? सर ये वाला टॉपिक नहीं करा, बस एक क्लास ली थी जब अच्छा, आपने वो कराया था लास्ट में जब आपने एडमिशन लिया था, लास्ट क्लास चल रही यस थी सर, इसकी। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। बस अगला पॉइंट वही है, जैसे आप इसको बना लेंगे ना पिक्चर को, तो बस आगे वही बताऊंगा मैं कि जरूरी नहीं है हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर धोखा तो हर जगह पड़ा हुआ है, और हमने डिसऑनर ऑफ बिल भी किया है, तो यहाँ पे भी डिसऑनर हो सकता है। अब क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं मैं समझाऊंगा अभी आपको, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलो मैं इसको ना रब नहीं करता हूं, मैं इसको आगे ले चलता हूं। अब देखना बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखना पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज ऑन और बिफोर ड्यू डेट बाय ड्रॉअर। ठीक है जी, देखो दो पार्ट्स में इसको बांट देते हैं। एक काम करो, पहले बना लो फिर समझाता हूं। देखना बच्चों पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी गीता जी ने जैसा कि पूछा था कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हैप्पी एंडिंग ना हो? बिल्कुल हो सकता है सर। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस किस तरीके से क्या क्या केस बन सकता है। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज ऑन ड्यू डेट या फिर बिफोर ड्यू डेट बाय ड्रॉअर, यानी कि ड्रॉअर की क्या पॉसिबिलिटी है। ड्रॉअर जिसने कि बैंक से डिस्काउंट करवाया था बिल को, ठीक है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि ड्रॉअर जो है वो अच्छे बच्चों की तरह से अपना पैसा पे कर दे। किसको? ड्रॉई को, ड्यू डेट से पहले पहले। रेमिट हिज शेयर टू ड्रॉई। ठीक है जी, यानी कि वो ड्यू डेट से पहले पहले अपना पैसा जा करके, ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले पहले अपना पैसा जा करके क्या कर दे, दे दे, ताकि ड्यू डेट पे अपना बिल्स पेबल मिस्टर वाई बैंक को पे कर सके, यानी कि ड्रॉई पे कर सके। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हैप्पी एंडिंग ना हो। ये तो क्या था, ये तो हैप्पी एंडिंग था, ठीक है। अच्छा, कि ड्रॉअर ने रेमिट कर दिया, लेकिन अभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है, ड्रॉअर अपना शेयर दे दे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, या फिर ड्रॉअर जो है वो अपना शेयर ना दे, ड्रॉई को ना दे शेयर, कि चलो जी बोलो अब क्या करोगे, अब तो आप ही फंस गए हो एक्सेप्टेंस दे करके, मैं पैसा ही नहीं देता, कर लो जो करना है। अच्छा जी, तो दे देगा और नहीं दे देगा, इसके बाद भी कुछ बचता है ना। क्या बचता है इसके बाद में? सर इसके बाद में बचता है कि ड्रॉई जो है वो टाइमली बैंक को पेमेंट कर दे ड्यू डेट पे, तो उसकी तरफ से भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सपोज ड्रॉअर ने तो अपना शेयर पे कर दिया, और एक पॉसिबिलिटी है कि ड्रॉई ने भी बिल को ऑनर कर दिया, यानी कि बैंक को बाकायदा बाइज्जत पैसे दे दिए, तो ये हो गई हैप्पी एंडिंग, है ना, कि ड्रॉअर ने अपना शेयर दे दिया और ड्रॉई ने अपना शेयर उसके अंदर मिला करके और बैंक को पेमेंट कर दी। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, ड्रॉअर तो पैसे दे गया है लेकिन ड्रॉई ने डिसऑनर ऑफ बिल कर दिया, यानी कि अब ड्रॉई की ही नीयत में कोर्ट है। अरे सर वो ऐसा क्यों करेगा, उसके अगेंस्ट केस हो सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि ड्यू डेट पे पैसा आने के बाद भी, पैसा जो शेयर आया है ड्रॉअर का आने के बाद भी ड्रॉई अपना शेयर ना डाल पाए और बैंक को पेमेंट ना कर पाए, तो वो होता है सर डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। ड्रॉअर ने अपना काम कर दिया, ड्यू डेट से पहले पैसे दे दिए, तो हो सकता है ड्यू डेट पे
पैसे बैंक को पे कर दिए जाएं या ना पे किए जाएं। एक केस ये है। दूसरा केस क्या है जी, कि ड्रॉर ने ही डिफॉल्ट कर दिया। ड्रॉर कहता है मैं तो पैसे ही नहीं दे सकता सर, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है जी, अपना शेयर ड्यू डेट से पहले पहले जाना था ना उसने ड्रॉई के पास में, ड्यू डेट से पहले पहले अपना शेयर लेकर के, वो नहीं पहुंचा। अच्छा, इस पे भी हैप्पी एंडिंग हो सकती है, पता है कैसे? ड्रॉई कहता है कि मेरे को ड्रॉअर तो पैसे देके नहीं गया, यानी कि भाई कहता है मेरे को एक्स तो पैसे देके नहीं गया, लेकिन मैं अपनी जेब से निकाल करके पैसे पे कर देता हूं बैंक को। तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो गई, ऑनर ऑफ बिल। हाँ, पूरी तरह से हैप्पी एंडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं वाई के दिल में ये कसक है कि एक्स ने मेरे साथ दगाबाजी की है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे ऊपर कोर्ट केस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो बैंक को पैसे पे कर दिए। अच्छा जी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सर ड्रॉअर पे करके नहीं गया, तो ड्रॉई भी अपना हाथ खड़ा कर रहा है। ड्रॉअर क्या कहता है? ड्रॉअर कहता है मैं पैसे नहीं दे सकता। ड्रॉई कहता है ठीक है भैया, मैं भी नहीं दे सकता। अब ड्यू डेट पे ये बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। तो डिसऑनर भी हो सकता है। ये हमारे पास में पॉसिबिलिटीज होती हैं। बताइए, ये पॉसिबिलिटीज में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों, देखो एक्मोडेशन ऑफ बिल के 3 केसेस हैं हमारे पास में कोर्स में। एक्मोडेशन ऑफ बिल फॉर द हेल्प ऑफ ड्रॉअर, जो सबसे पहला केस मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और नंबर 2, एक्मोडेशन ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई, हेल्प ऑफ बोथ। और तीसरा एक्मोडेशन बिल रिटन ऑन ईच अदर। थर्ड केस मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, सेकंड केस मैंने आपको बता दिया था कि 50-50 वो बांट लेते हैं आपस में। तो यहाँ पे केस 1 का हमने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि बी ने एक्सेप्ट किया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बी एक्सेप्ट्स a bill drawn by A for his accommodation on 1st January 2015 for rupees 500 at 3 months। यानी कि बी ने एक्सेप्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज, किसके लिए? ए के लिए, ए की हेल्प करने के लिए। कब? 1 जनवरी 2015 को। कितने रुपए का? 500 रुपए का। कितने महीने के लिए सर? 3 महीने के लिए, यानी कि ड्यू डेट 3 महीने बाद आएगी इसकी, 4 अप्रैल 2015। द बिल डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 490 रुपए ऑन 4 जनवरी। 4 जनवरी को मिस्टर एक्स जो थे वो इसको डिस्काउंट करवा लाए बैंक से, बैंक से ले आए। अब बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद में पैसे उन्होंने किसको दे दिए? मिस्टर वाई को दे दिए, यानी कि मिस्टर बी को दे दिए। ठीक है जी, बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद में, नहीं उनको नहीं दिए, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्मोडेशन ऑफ ए के लिए ही था। तो उन्होंने ये पैसे अपने पास रख लिए, और बाद में क्या लिखा हुआ है? ऑन ड्यू डेट ए सेंट ए चेक टू बी टू मेट द बिल। हाँ जी बच्चों, मेरे को थोड़ी देर के लिए उठना पड़ा था यहाँ से। हाँ, तो हमारे पास में बिल क्या कहता है? केस 1 है ये। केस 1 के अंदर हम लोगों ने मिस्टर ए के फायदे के लिए, मिस्टर बी ने एक एक्सेप्टेंस दी, और मिस्टर ए ने भी अच्छे इंसान की तरह मिस्टर बी को ड्यू डेट से पहले पैसे दे दिए, और ड्यू डेट पे एक हैप्पी एंडिंग हुई, जिसके अंदर की मिस्टर बी ने अपनी अमाउंट को पे कर दिया बैंक को ड्यू डेट पे।
ठीक सर, यहाँ पे ड्रॉअर कौन है, ए, और बी कौन है, ड्रॉइंग। अब इस केस के अंदर हमारी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनेंगी बच्चों, ध्यान देना इस चीज पे। सबसे पहले इवेंट पहचानना है हमने। इवेंट क्या कहता है, इवेंट कहता है सर पहले बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की वही एंट्री है जो हमने की हुई है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ए डेबिट टू बीपी, यानी कि एक्सेप्टेंस देने वाले मिस्टर बी थे और ड्रॉअर कौन थे, ए थे, जिन्होंने की बिल लिखा था। ओके, नेक्स्ट एंट्री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैंने कुछ नया तो नहीं सिखाया आपको, डिस्काउंटिंग की आप एंट्री ऑलरेडी जानते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, सिंपल वही एंट्री है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम पे बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बी का कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है, बैंक और ए के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास में अमाउंट रिसीव या पेड बिफोर ड्यू डेट, ये नया है हमारे लिए, ये हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एकोमोडेशन ऑफ बिल में नया है। यहां पे इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है, ए जो है वो बी को पेमेंट कर रहे हैं ताकि बी ड्यू डेट पे बैंक को पेमेंट कर सके। तो देखिए पेमेंट करने की एंट्री क्या है, सिंपल है सर, बी डेबिट टू बैंक। बी डेबिट टू बैंक मतलब बी को हमने पैसे दे दिए बैंक से अपने पास में, जैसे बी डेबिट टू कैश भी कह सकते थे आप। और बी की बुक्स में क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि इनका बैंक बढ़ गया और ए की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू ए बी की बुक्स में, यानी कि एक ने पेमेंट रिसीव की और एक ने पेमेंट की, यानी कि उन्होंने पैसा दिया, इन्होंने पैसा लिया, ठीक है, नॉर्मल एंट्री है। और ड्यू डेट पे ऑनर ऑफ बिल, ऑनर ऑफ बिल के अंदर मिस्टर ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों एंट्री नहीं आएगी, मिस्टर ए का कोई रोल ही नहीं है, मिस्टर बी का रोल है। और ऑनर ऑफ बिल पे क्या एंट्री होती है, यानी कि अगर हम क्या नाम है पेमेंट कर देते हैं टाइमली, तो हमारी एंट्री होती थी सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि वाई की एक लाइबिलिटी खत्म हो गई कैश पे करने के बाद, किसको, बैंक को। और बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट हमें नहीं बनानी होती। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक थर्ड एंट्री ही एक्स्ट्रा थी, बाकी सब कुछ आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पहले से पढ़ा हुआ है। इसीलिए मैं बच्चों आप लोगों को कहता हूं, आप एंट्री के ऊपर आपके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि अरे जर्नल एंट्री क्या होगी, नहीं, आप ये सोचिए इवेंट क्या है। इवेंट को अगर आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं तो जर्नल एंट्री बनाना बहुत आसान है। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए।